बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको प्रोफेसर ज़ियाउल हक का सलाम। क्लास 11th मैथमेटिक्स यूनिट 10 एक्सरसाइज है जी 10.2 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 और 7। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड लिख लें, टेंजेंट अल्फ़ा ओवर कॉट 90 माइनस अल्फ़ा प्लस कॉस 90 माइनस अल्फ़ा ओवर साइन अल्फ़ा। इस सारे का आंसर 2 लेके आना है। देखिए इस वक्त 90 का कोफिशिएंट आ रहा है ऑड, और ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर चेंज हो जाती है। साइन जो है ना, साइन ये बदल जाता है कॉस में और कॉस बदलता है साइन में। इसी तरह टेंजेंट बदलता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टेंजेंट में। ये कब होगा? जब 90 का कोफिशिएंट ऑड होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल में। तो इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट अल्फ़ा डिवाइडेड बाय, भाई हमने देखना ये है 90 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस अल्फ़ा, ये किस क्वाड्रेंट में आता है। इसके लिए आपने यहाँ लिख लेना है जी 0 1 2 3। 90 मल्टीप्लाई बाय 1, इसका मतलब आप यहाँ पे हैं और इस जगह से आप कुछ एंगल को क्या कर रहे हैं, माइनस। इस जगह से कुछ एक्यूट एंगल माइनस करेंगे, ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं और कॉट जो है 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, और एंगल हम ये उठाएंगे विदाउट नेगेटिव साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन हम एडजस्ट कर चुके हैं। ये बात याद रख लीजिए, 90 का कोफिशिएंट जब भी ऑड हो, हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज हो जाना है अपनी को रेशो के अंदर, और कॉस जो है वो किस में बदलेगा, साइन में। और यहाँ पर भी 90 मल्टीप्लाई बाय 1, इस जगह पे यहाँ से कुछ एंगल माइनस करोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 1 + 1 आंसर किस चीज़ के बराबर, 2 के। तो यही बात हमने प्रूव करनी थी कि ये सारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर किस चीज़ के बराबर आना चाहिए, 2 के आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में गिवन है कि a + b + c बराबर है जी 180 डिग्री के। a + b + c = 180 डिग्री। अब इनमें से एक आप एंगल दूसरी तरफ ले जाएं। a + b बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस c के। अब हम दोनों तरफ टेंजेंट ले लेंगे और इसको लिख लें 90 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस सी, और इस तरफ है a + b, यानी मैंने 180 को 90 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया है। इस तरफ भी मैं टेंजेंट ले लूँगा और इधर भी एंगल का टेंजेंट ले लेंगे। अब आप देखें इसमें 90 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 90 मल्टीप्लाई बाय 2 एंगल हमारा इस जगह पे होगा, और यहाँ से कुछ एंगल माइनस करोगे तो पिछले सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाओगे। इस जगह से कुछ एक्यूट एंगल माइनस करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और 90 का अगर आप देखें कोफिशिएंट इस वक्त इवन आ रहा है। जब 90 का कोफिशिएंट इवन हो तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो चेंज नहीं होती, नो चेंज। आप देखिए जब इवन होता ना तो इवन नंबर 0 है, इधर मैंने देखा 0, इधर मैंने देखा 2, फिर 4, फिर 6, हमारा सर ऐसे ऐसे ही होता है। तो जब 90 का कोफिशिएंट इवन होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ने चेंज नहीं होना, सिर्फ उसका क्वाड्रेंट देख लीजिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट की वैल्यू चूँकि नेगेटिव होती है और इसने चेंज भी नहीं होना, टेंजेंट ही रहेगा, और एंगल हम विदाउट नेगेटिव साइन ये वाला उठाएंगे।
और यहाँ फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट ए अल्फ़ा प्लस बीटा का। वो फार्मूला क्या था? टेंजेंट ए प्लस का टेंजेंट बी ओवर 1 माइनस टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी, यानी टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ मैं लगा दिया। लो इस सारे को इस तरह मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी माइनस का टेंजेंट सी 1 माइनस टेंजेंट ए और टेंजेंट बी। अब इस माइनस टेंजेंट सी को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का टेंजेंट सी माइनस माइनस प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी, और इस तरफ है जी टेंजेंट ए प्लस का टेंजेंट बी। अब ये माइनस साइन इधर शिफ्ट कर लीजिए, इस टर्म को जो माइनस वाली है, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी प्लस टेंजेंट सी इज इक्वल टू टेंजेंट ए टेंजेंट बी और टेंजेंट सी। और यही बात हमने प्रूव करनी थी फर्स्ट पार्ट में। अब इसी का सेकंड पार्ट है कॉस बी प्लस सी, कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू साइन ए बाई 2। ये प्रूव करना है। स्टार्ट फिर यहीं से हम लेंगे कि ए प्लस बी प्लस सी ये 180 डिग्री के बराबर है, यानी ट्राइंगल के जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम किस चीज़ के बराबर होता है? 180 डिग्री के। अब यहाँ पर चूँकि b प्लस सी एक तरफ है, a दूसरी तरफ गया हुआ है, तो मैं a ही को शिफ्ट करूँगा। ये आ जाएगा b प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का a, और b प्लस सी इससे 2 पे डिवाइड किया गया है, आप भी इस पर 2 पे डिवाइड कर दें। b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 180 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का a बाई 2। अब यहाँ से b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90 और माइनस का a बाई 2। क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए सेकंड पार्ट में, कॉस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, फिर कॉस b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू क्या है? b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 की जगह आप लिख सकते हैं 90 माइनस का a बाई 2। अब आप गौर कीजिए 90 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ये ऑड है। अगर 90 का कोफिशिएंट ऑड हो तो हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो अपनी को रेशो के अंदर क्या हो जाती है? चेंज। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कॉस जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? साइन में। और यहाँ पर आप इससे पहले लिखेंगे 0 1 2 3, 90 मल्टीप्लाई बाय 1 इस जगह पे हो, यहाँ से कुछ एंगल को आप माइनस कर रहे हो तो ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव। लेकिन 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, और एंगल हम ये उठाएंगे विदाउट नेगेटिव साइन। ये प्रूव हो गया। अच्छा, बगैर लेफ्ट हैंड साइड ये भी प्रूव किया जा सकता है। जैसे देखिए आप यहाँ से, ये इसका सेकंड मेथड है। क्या करेंगे? दोनों तरफ कॉस ले लें, कॉस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2 कॉस 90 माइनस का a बाई 2। कॉस मैंने इसलिए किया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास कॉस था और b प्लस सी डिवाइड बाई 2 के साथ मुझे कॉस चाहिए, इसलिए मैंने कॉस लिया। अब आप देखें 90 का फिर कोफिशिएंट आ गया 1, तो इस रूल के मुताबिक कॉस जो है वो चेंज हो जाएगा साइन में, और एंगल हम ये वाला उठाएंगे और इधर आ जाएगा जी b प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो ये सेकंड मेथड से भी हमने क्वेश्चन 7 का सेकंड पार्ट कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 है।
अच्छा जी, पार्ट 3 में उससे पहले लिख लेते हैं, ये है टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2। टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2 टेंजेंट b/2 टेंजेंट c/2 टेंजेंट c/2 टेंजेंट a/2। सारा आंसर 1 लेके आना है, यानी इन सब का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर, 1 के। देखते हैं, स्टार्ट हमारा यहीं से, a + b + c = 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम किस चीज़ के बराबर, 180 डिग्री के। ओके, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं, किसी एक को आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, a + b = 180 - c। अब आप गौर कीजिए, a को भी डिवाइड किया गया 2 पे, b को भी और c को भी, तो हम हर एंगल को 2 पे डिवाइड कर लेते हैं और दोनों तरफ अब आप टेंजेंट ले लें, यानी इसे डिवाइड करेंगे, ये 90 आ जाएगा, और यहाँ पर c/2, ये है जी a/2 और प्लस का b/2, और इधर हम लेंगे टेंजेंट, यहाँ पर भी टेंजेंट, और टेंजेंट में आप देखें 90 का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, ऑड आ रहा है। ऑड के ऊपर हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो जाती है जी, चेंज। और किस तरह चेंज होगी, टेंजेंट बदल जाएगा किस में, कॉट में। और 90 × 1 का मतलब ये होगा कि ये इस जगह पर एंगल है, यहाँ से आप c/2 माइनस करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बनेगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव ही होता है, लेकिन 90 का कोफिशिएंट ऑड होने की वजह से टेंजेंट चेंज हो जाएगा किस में, कॉट में, और एंगल ये उठाएंगे विदाउट नेगेटिव साइन। यहाँ फार्मूला लगा दें, टेंजेंट अल्फ़ा + बीटा का फार्मूला लिख के दे रहा हूँ। टेंजेंट अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है टेंजेंट अल्फ़ा + टेंजेंट बीटा ओवर 1 - टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा के। तो ये पहला एंगल अपने जहन में अल्फ़ा, दूसरे को बीटा रख लीजिए। टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2, 1 - टेंजेंट a/2 और टेंजेंट b/2, और इस सारे को इधर शिफ्ट करें, ये आ जाएगा जी टेंजेंट a/2 प्लस का टेंजेंट b/2, और ये कॉट को 1 / टेंजेंट c/2 और 1 - टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2। अब इसको इस तरफ मल्टीप्लाई करवाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, देखिए क्या बनेगा इसमें, यानी इस टेंजेंट c/2 को इस टेंजेंट a/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। यह आ जाएगा टेंजेंट c/2 टेंजेंट a/2, फिर इस b/2 से मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस का टेंजेंट b/2 टेंजेंट c/2 और 1 - टेंजेंट a/2 और टेंजेंट b/2। अब ये नेगेटिव टर्म इस तरफ ट्रांसफ़र कर लें लेफ्ट हैंड साइड पे, टेंजेंट a/2 टेंजेंट b/2, फिर इसे लिख रहे हैं टेंजेंट b/2 टेंजेंट c/2, फिर इसे लिख रहे हैं टेंजेंट c/2 टेंजेंट a/2 = 1। और यही बात हमने प्रूव करनी थी कि इन सब का जो प्रोडक्ट है वो किस चीज़ के बराबर है, 1 के। तो ये था जी आज की हमारा लेक्चर जो है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के ऊपर।
आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आपने अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे अंदर भी हौसला अफजाई पैदा हो, आपके लिए मैं और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।